हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कंप्लीट किए थे चैप्टर्स एटम्स, राइट। 12th रेगुलर आपका जो बैच है उसमें हम कंप्लीट किए हैं फर्स्ट मैथमेटिक्स जो है बेसिक मैथमेटिक्स, आपको फिजिक्स को लगने वाला है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपको चैप्टर मैंने चालू किया था मॉडर्न फिजिक्स, उसमें आपको एटम्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, राइट। अभी आपको चालू करता हूँ चैप्टर दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर आज चालू करता हूँ, ओके। सो इट विल टेक हार्डली 4 to 5 क्लासेस, ओके। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, राइट। देखिए नाम ही बता रहे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल बोले तो कितना, दो। आपके मोबाइल में भी सिम रहता है ना, ड्यूअल सिम बोल के, ओके। ड्यूअल बोले तो कितना, दो, ओके। दो नेचर रहेगा, किसके पास रहेगा, रेडिएशन के पास और मैटर के पास, राइट। वो ड्यूअल नेचर कौन सा है, ओके। यू हैव टू नेचर्स, ओके। ड्यूअल नेचर बोले तो दो नेचर है, ओके। वो कौन सा नेचर है, राइट। एक है नेचर दैट इज वेव नेचर, ओके। कौन सा नेचर है, वेव नेचर बोलते हैं उसको, ओके। और दूसरा जो नेचर है वो है पार्टिकल नेचर, ओके। ये दो नेचर किसके पास रहेगा, रेडिएशन के पास भी रहेगा, मैटर के पास भी रहेगा। मतलब कौन सा वो हो सकता है, वेव हो सकता है, नहीं तो पार्टिकल हो सकता है, ओके। वेव नेचर, ओके। ये वेव नेचर को कौन सा साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, ओके। बोले तो आइगन बोल के साइंटिस्ट थे, ओके। आइगन बोल के उन्होंने वेव नेचर को सपोर्ट किए, और उसके साथ यंग बोल के भी एक साइंटिस्ट थे, ओके। उन्होंने भी ये नेचर को सपोर्ट किया, ओके। ये सब हम देखते हैं, ओके। विल सी दीज थिंग्स इन रे ऑप्टिक्स, ओके। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स में आपको उधर पता चलेगा, ओके। और पार्टिकल नेचर को कौन सपोर्ट किया है, ओके। पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया है न्यूटन साइंटिस्ट ने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। और उसके बाद एक बड़े साइंटिस्ट है, ओके, वो है आइंस्टीन। ये साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया पार्टिकल नेचर को, ओके, राइट। सो ये जो चैप्टर में हमको स्टडी करना है मेनली पार्टिकल नेचर रिलेटेड, ओके। सो वो है आइंस्टीन रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। वो कॉन्सेप्ट हमको स्टडी करना है, ओके, राइट। विल स्टार्ट द चैप्टर। ये चैप्टर जो है चालू करेंगे, ओके, राइट। सो ड्यूअल नेचर कौन सा है, दो नेचर कौन सा है, एक है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को कौन सपोर्ट किए, आइगन बोल के साइंटिस्ट है वो, और यंग बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सपोर्ट किए। पार्टिकल नेचर को कौन सपोर्ट किया, न्यूटन और आइंस्टीन ने। इन्होंने क्या बता दिए, ये जो लाइट रेडिएशन है ना वो क्या है, पार्टिकल है बोल के। मतलब आपको पता है, ओके। मतलब न्यूटन ने कैसे बता दिए, 17th सेंचुरी में न्यूटन थे, राइट। सो न्यूटन कौन से सेंचुरी में थे, 17th सेंचुरी में, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे न्यूटन, ओके। उन्होंने पार्टिकल नेचर कैसे सपोर्ट किया बोले तो उन्होंने क्या किया, एक लाइट लिया, टॉर्च लिया, ओके। आपको भी पता है, जैसे आप टॉर्च लोगे, टॉर्च को ऑन करोगे, इसको क्या करोगे आप, ऑन करोगे, इधर से जो लाइट आएगा कैसे आएगा, ओके। ये अब्जॉर्ब लाइक डस्ट पार्टिकल। जब भी आप लाइट ऑन करोगे ना, उसमें आपको छोटे पार्टिकल्स दिखेगा। अभी कार पे रहोगे, कार का हेडलाइट चालू कर दिए तो जा रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो डस्ट पार्टिकल है, राइट। ये पार्टिकल मतलब वो लाइट ही तो है ना, इसको ही क्या बता दिया इन्होंने, न्यूटन पार्टिकल बोल के बता दिए, ओके। इनके मास जो रहेगा नेग्लिजिबल रहेगा, ओके। और ये सब उन्होंने एक न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी बोल के उन्होंने थ्योरी लिखा है, उसमें इन्होंने मेंशन किया है, ओके। लीव अबाउट इट, ओके। विल स्टार्ट द चैप्टर, ओके। ये चैप्टर में आपके सामने फर्स्ट आएगा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। फर्स्ट वो देखते हैं, ओके। सो फर्स्ट कौन से है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, कौन सा फिनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, ओके। सो फर्स्ट वन यू हैव दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। कौन दिया है इसको, आइंस्टीन दिया है, ओके। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके।
सो ये नाम बहुत बड़ा है, इसको हम क्या करेंगे, हमेशा शॉर्टकट में लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब PEE बोल के लिखता हूँ। ओके, सो PEE बोले तो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों। ओके राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम में भी आपको उधर ये क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन। ओके, और उसके साथ नीट में भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएगा। ओके, विल स्टडी दिस वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, देखिए विल सी। सो टेक मेटल सरफेस, ये क्या है, मेटल सरफेस है। ओके राइट, मेटल है, मेटल क्या है, कंडक्टर है। ओके, मेटल क्या है, कंडक्टर है, मतलब उसको अगर आप करंट दिए तो क्या हो जाएगा, करंट आपको शॉक लगेगा। ओके, इट इज व्हाट, देन इट इज व्हाट, कंडक्टर। ओके, कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्या रहेगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ओके, इन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब रहेगा, बहुत मतलब बहुत बड़ा ऑर्डर है। ओके राइट, ये क्या है, मेटल सरफेस है। दिस इज व्हाट, मेटल सरफेस। ओके राइट, देखिए ये मेटल सरफेस है। ओके, अगर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो गया इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर कौन इंसिडेंट हो रहा है, लाइट रेडिएशन। ओके, लाइट रेडिएशन, ओके, इट इज व्हाट, रेडिएशन। ओके, लाइट रेडिएशन। ओके, किसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ये जो रेडिएशन रहेगा ना, लाइट रेडिएशन, उसका एनर्जी कितना रहता है बोले तो, ये जो लाइट रेडिएशन है इसका एनर्जी कितना रहता है बोले तो हमेशा hc/λ रहता है, hc/λ। नहीं तो इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखे तो hf रहता है। क्या रहता है, hf। ओके, बोले तो c/λ बोले तो क्या है, इधर f है। ओके, hf, f बोले तो क्या रहेगा, डेफिनेटली c/λ रहेगा। ओके, ये जो लाइट रेडिएशन है इसका एनर्जी हमेशा कितना रहता है बच्चों, कितना रहता है एनर्जी, hc/λ, नहीं तो hf। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ किस में है, वेवलेंथ के एक्सप्रेशन में। ये इन टर्म्स ऑफ किस में है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में है। ओके, इधर लैम्डा बोले तो क्या है, वेवलेंथ। ओके, क्या है, वेवलेंथ, और f बोले तो क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके राइट, ये जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसका एनर्जी हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा उसका एनर्जी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। उसका एनर्जी कैसा रहेगा, हमेशा लाइट रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा रहेगा। अगर इसका एनर्जी ज्यादा है तो ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा, सोचो। फ्रीक्वेंसी कैसे होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए। क्यों, आपको फाइनली आपको एनर्जी कैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए, राइट। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा डेफिनेटली आपका एनर्जी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, और इसके साथ इसका वेवलेंथ कैसे रहेगा, लाइट रेडिएशन का वेवलेंथ कम रहेगा क्या, ज्यादा रहेगा। ओके, उसका वेवलेंथ जो रहेगा डेफिनेटली क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों, देखो ये एनर्जी वेवलेंथ के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ऊपर है ना, वेवलेंथ लैम्डा किधर है, नीचे है, राइट। बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ये वेवलेंथ कैसे रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, राइट। सो आपका जो वेवलेंथ रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। सो इंसिडेंट जो हो रहा है उसका रेडिएशन हमेशा उसका वेवलेंथ कम रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। कैसे पता चलेगा आपका एनर्जी कैसे रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, रेडिएशन मेटल सरफेस के ऊपर गिरने के बाद क्या हो जाएगा। ओके, देखिए अरेट मेटल सरफेस के पास, ओके, अरेट मेटल सरफेस के पास इसके अंदर क्या रहेगा, वर्क फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा, वर्क फंक्शन रहेगा। ओके, क्या रहेगा, वर्क फंक्शन रहेगा। और बुक में देखिए वर्क फंक्शन का सिंबल रहेगा 5। क्या है,
फाइव रहेगा। ओके सर क्या है वर्क फंक्शन बोले तो देखिए सिंपल है। वर्क फंक्शन बोले तो जब तक आप इतना एनर्जी नहीं देते तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं करेगा। ओके ये मेटल सरफेस जब तक इसका जो डिमांड रहता है फुलफिल नहीं करते तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर नहीं छोड़ेगा। मतलब लाइट इंसिडेंट हो गया मेटल सरफेस के ऊपर बोले तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आएगा, एनर्जी आएगा। जैसे एनर्जी आएगा वो क्या करेगा, एमिट हो जाएगा मेटल सरफेस से, क्या आएगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ओके कब जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब इसका जो वर्क फंक्शन है जब आप उसको सेटिस्फाई करोगे तब वो बाहर जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, डे टू डे लाइफ में भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके देखिए आपके घर में भी क्या रहते हैं, छोटे भाई नहीं तो छोटे बहन रहते हैं। ओके तो आप क्या करते हैं, आप उनको क्या करते हैं, काम देते हैं, जाओ किराना को जाओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ बोल के आप बताते हैं, राइट। हाँ लेकिन जैसे आप बताओगे इमीडिएटली वो आपके बात सुनते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। उनका भी कुछ ना कुछ डिमांड रहता है, मुझे 5 रुपए दो, 10 रुपए दो। ओके तभी उनका मतलब आपके छोटे सपोज भाई उसका डिमांड रहता है 5 रुपए। जब आप 5 रुपए देते ना, आप कुछ भी काम बोलो तभी वो करेगा, राइट। वैसे ही हर एक मेटल सरफेस के पास क्या रहेगा, वर्क फंक्शन रहेगा। मतलब उसका जो डिमांड है जब आप उतना फिलफिल करोगे तभी वो क्या करेगा, ये मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, बाहर छोड़ेगा। उसको ही क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ओके व्हाट इज वर्क फंक्शन, इट इज मिनिमम एनर्जी। ओके व्हाट इज वर्क फंक्शन, ओके वर्क फंक्शन बोले तो क्या है, वर्क फंक्शन बोले तो क्या है, इट इज मिनिमम एनर्जी। ओके ये क्या है, मिनिमम एनर्जी। ओके रिक्वायर्ड फॉर whom, रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, मेटल सरफेस के लिए, रिक्वायर्ड फॉर मेटल सरफेस। किसके लिए रिक्वायर्ड, इसको लगेगा इतना एनर्जी, किसके लिए क्यों लगेगा, जब वो इतना एनर्जी का आएगा तभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ेगा। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेटल सरफेस टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, उसको ही क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ओके उसका सिंबल क्या है, 5 है। ओके प्लीज रिमेंबर। Okay now you will get the conclusion. What is photoelectric effect? Photoelectric effect is the phenomenon whenever light radiation incident on a metal surface, तो तब कौन आएगा बाहर, इलेक्ट्रॉन आएगा। Then electron will emit from the metal surface. Okay this phenomena is called as what, photoelectric effect, right? हाँ मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका जो एनर्जी सप्लाई है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, राइट। मतलब आप देखिए आपका जो भाई का सपोज छोटे भाई और बहन का जो डिमांड है 5 रुपए, राइट। तो अगर आप उनको दुकान आपके पास है सपोज 10 रुपए है, राइट। जब उनका जो डिमांड है 5 रुपए, उसमें से 10 रुपए में से 5 रुपए उसको जाएगा, जो बाकी का 5 रुपए वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो वैसे ही तो इसका जो डिमांड कितना है एनर्जी, उतना एक खाने के बाद ही बाकी का जो एनर्जी है उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। ओके सो लाइक दैट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो रेडिएशन फिनोमिना, ये क्या है, फिनोमिना, 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 इट इज अ फिनोमिना in which whenever light radiation incident on metal surface then electron will eject from surface। ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी लाइट रेडिएशन सरफेस के ऊपर गिरे तो वर्क फंक्शन उसका जो एनर्जी कितना है उतना खा के बाकी को छोड़ेगा,
ओके, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। ये टोटल फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये कब पॉसिबल है? सो प्लीज टेक नोट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कंपलसरी? सो आपका जो एनर्जी सप्लाई है, ओके, ये जो लाइट रेडिएशन है एनर्जी, उसका जो एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए? इसका जो डिमांड है इससे ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। तभी आपको क्या मिलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। ओके, सपोज इसका डिमांड है 5 रुपए, आपके पास है सपोज 4 रुपए, तो ये डेफिनेटली काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको जब ये 5 रुपए का आएगा ना, तभी का बाहर किसको छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, राइट? लाइक दैट। ओके, सो एनर्जी सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तभी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करेगा। सो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसके लिए आइंस्टीन ने क्या किया है? इक्वेशन भी दिया है। ओके, और उसके साथ कुछ नोट भी आपको बताना है। ओके, दैट इज ये जो रेडिएशन है ना, ओके, सो रेडिएशन में कौन रहेगा बोले तो फोटॉन्स रहेगा। कौन रहेगा? फोटॉन्स। ओके, व्हाट आर फोटॉन्स? ये रेडिएशन में कौन रहेगा? फोटॉन्स रहेगा। ओके, इसको ही बोलते क्वांटा। ओके, अदरवाइज इसके दूसरे नाम। व्हाट आर फोटॉन्स? फोटॉन्स को बोलते एनर्जी पैकेट्स। क्या बोलते? एनर्जी पैकेट्स बोलते। अदरवाइज इसको चाहे तो क्या बोल सकते? क्वांटा बोल सकते। क्या बोल सकते? क्वांटा। व्हाट आर फोटॉन्स? फोटॉन्स आर व्हाट? एनर्जी पैकेट्स। एक किधर रहेगा? आपका जो लाइट रेडिएशन है ना, उसमें ही फोटॉन्स रहेगा। फोटॉन्स बोले तो क्या है? एनर्जी। ये जो रेडिएशन रहेगा ना, लाइट रेडिएशन, उसमें क्या रहेगा? एनर्जी के पैकेट्स रहेगा ऐसे। ओके, इसको ही क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर, मतलब कंफ्यूज मत हो जाए। व्हाट आर फोटॉन्स बोले तो फोटॉन्स बोले तो लाइट में ही रहेगा। वो क्या है? एनर्जी पैकेट्स। उसके अंदर क्या रहेगा? एनर्जी पैकेट्स रहेगा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। ओके, आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन दिया है। ओके, तो इक्वेशन क्या है वो भी देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर? सी, फर्स्ट थिंग, द एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू व्हाट? इसका एनर्जी कितना रहेगा लाइट रेडिएशन का? ई का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में बताइए, hc/लैम्डा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में बताइए, hf रहेगा। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स आएगा। ओके, यू विल गेट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इज hc/लैम्डा एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज hf। ओके, f बोले तो फ्रीक्वेंसी, लैम्डा बोले तो क्या है? वेवलेंथ, और c बोले तो क्या है? इधर c बोले तो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कितना है? 3 × 10⁸। h बोले तो उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 6.624 × 10⁻34 जूल सेकंड। ओके, एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है। ओके, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना, ओके, आइंस्टीन हैज गिवन व्हाट? इक्वेशंस। वो इक्वेशन क्या है वो देखेंगे इधर। ओके, राइट, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लीज रिमेंबर, इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। ओके, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बोले तो क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेटल सरफेस। ओके, उतना खाने के बाद किसको छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। ओके, उसको ही क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। उसका सिंबल क्या है? फाई। ओके, प्लीज रिमेंबर। ओके, right, please write down all these important things in your notebook. Okay, so Einstein ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस दिए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये आएगा। ओके, सो राइट डाउन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस बोल के। ओके, सो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या दिया है आइंस्टीन ने? ओके, विल सी वन बाय वन। ओके, सो बेसिक इक्वेशन इज देयर। ओके, दैट इज, ओके, so first one equation you have, that is
ये जो बाहर आ रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड दिया है। ओके, ये एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बाहर जा रहे हैं बोले तो उसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। वो मोशन पे है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो बाहर जा रहा है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा कितना रहेगा बोले तो इट विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू E minus 5। कितना रहेगा, E minus 5। दिस इज द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। प्लीज रिमेंबर, बहुत सिंपल है। ओके, इसके काइनेटिक एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी किसका इक्वल रहेगा, सो ये रेडिएशन का एनर्जी माइनस, उसमें किसको माइनस करोगे, ये मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन। सिंपल। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सो E माइनस इसके वर्क फंक्शन। देखिए सपोज सिंपल है, अभी आपके पास देखिए सिंपल सपोज है। ओके, ये जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसका एनर्जी है सपोज कितना, कुछ तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है। और इसका मेटल सरफेस जो है उसका वर्क फंक्शन है सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। ओके, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, सोचिए, आपके सामने ऑलरेडी फार्मूला दिया हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू E minus 5। इसका एनर्जी कितना है, 6। इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2। सो डायरेक्टली एनर्जी दिया है आपको 6 और वर्क फंक्शन दिया है 2। राइट, डायरेक्टली कितना है, 6 minus 2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसका एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे रहेगा। ओके, सो लाइक दिस यू विल गेट क्वेश्चंस। ओके, दिस इज बेसिक। ओके, राइट। ओके, सो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज इक्वल टू E, ओके, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन E माइनस वर्क फंक्शन E minus 5। इसको चाहे तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में आप कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, और इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में कैसे लिखोगे, एनर्जी लिखो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। E इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या है, hc by लैम्डा है। E इसके जगह क्या लिखोगे, hc by लैम्डा लिखो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, hc by लैम्डा माइनस 5। ये हो गए आपके काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टीन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वेवलेंथ। ओके, और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप कैसे लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप कैसे लिखोगे बताइए। सो सिंपल, एनर्जी के जगह क्या लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बोले तो hf। ओके, उतना ही। सो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप कैसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू, E के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, hf सब्स्टिट्यूट करोगे, hf minus 5। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ frequency। okay, normally just remember this expression, that is kinetic energy is always is equal to what, E minus 5। क्या है, E minus 5। in terms of wavelength बोले तो क्या रहेगा, E के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, hc by lambda सब्स्टिट्यूट करोगे। in terms of frequency लिखना है तो आप क्या करोगे, E के जगह hf लिखोगे। ओके, ये याद रखे, तो एक in terms of wavelength लिखो, in terms of frequency लिखो, हो जाएगा आपके आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दीज इक्वेशंस, आपके एग्जाम में आएगा। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओके, बोर्ड एग्जाम, नीट। ओके, नीट में भी इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा और एज वेल एज जेईई। ओके, सो दिस इज द थिंग अबाउट व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। ओके, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, राइट। और इसके साथ आपको 2 पॉइंट्स आएगा। ओके, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वन मोर इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके,
So today we will see threshold frequency and threshold wavelength. Okay, so please note down all these things. Okay, so these expressions are very important. Okay, Einstein photoelectric effect equations. Okay, just remember kinetic energy of emitted electron will be equal to what? E minus phi. Okay, in terms of wavelength एक लिखिए और in terms of frequency एक लिखिए. Okay, alright. First देखेंगे threshold frequency. Okay, क्या है? Point. Okay, that is threshold frequency. Okay. Threshold frequency. Okay, we'll see what is threshold frequency. इसका सिंबल लीजिए f नॉट. क्या है? फ्रीक्वेंसी का नॉर्मली हम सिंबल लिए f. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए f नॉट यूज करो. ओके, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ओके, इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, देखिए नॉर्मली आपको मैंने बताया था, आपका जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया था, लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो जाएगा ना, उसका एनर्जी कितना रहेगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ hc/λ. इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में कितना रहेगा hf रहेगा. ओके, हमेशा आपका जो एनर्जी रहेगा ज्यादा रहेगा. ओके, और आपका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा. और आपका एनर्जी ज्यादा है बोले तो वेवलेंथ कैसे रहेगा? ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो डेफिनेटली कम रहेगा. देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो नॉर्मली हमें आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? ओके, तब आपको क्या मिलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा. वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. देखिए अभी आपके जो बाई है उसका डिमांड है 5 रुपए. ओके, 5 रुपए दिए तो कुछ भी आपका काम जो है सुनेगा. उसका मिनिमम डिमांड 5 रुपए. ओके, तो 6 रुपए दिए तो भी वो सुनेगा, 7 रुपए दिए तो भी सुनेगा, 10 रुपए दिए तो भी सुनेगा, लेकिन मिनिमम उसको कितना देना चाहिए? 5 रुपए देना, तभी आपका जो है काम करेगा. लेकिन चाहे तो ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादा दिए तो भी आपका बात सुनेगा, लेकिन मिनिमम उसका जो टारगेट रहेगा 5 रुपए. ओके, वैसे व्हाट इज थ्रेशोल्ड? नॉर्मली इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है, लेकिन ये कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ेगा. ओके, वो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बोले तो क्या है ये? मिनिमम है क्या? मैक्सिमम. मिनिमम. ओके, सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, व्हिच कैन कॉज. ओके, मतलब मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा? आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा. वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो कौन सा फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी. मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वो फ्रीक्वेंसी को ये क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तब आपका एनर्जी और वर्क फंक्शन किसको रहेगा? इक्वल रहेगा. मतलब ये जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल सप्लाई करोगे? वो जो मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन रहेगा, ओके, उसके इक्वल सप्लाई करो. मतलब इसका 5 रुपए डिमांड है तो आप एनर्जी कितना दोगे? 5 ही दोगे. मतलब मिनिमम इसका जो डिमांड है मिनिमम 5 रुपए, तो इसलिए आप 5 रुपए सप्लाई कर दे, लाइक दैट. ओके, इज इक्वल टू व्हाट? 5. ये किसके रिलेटेड है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. राइट, है फ्रीक्वेंसी रिलेटेड. एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखिए. कैसे लिखोगे? f नॉट लिखो, क्योंकि ये f नॉट बोले तो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आप इतना सप्लाई कर रहे हैं, वो है f नॉट इज इक्वल टू व्हाट? 5. फ्रॉम हियर, ओके, सो टेक इट एज otherwise. Okay, f naught is equal to what? 5. otherwise फाइनली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? f naught is equal to how much? ये 5 है, h को इस तरफ आए तो नीचे आएगा 5 डिवाइडेड बाय h. 5 डिवाइडेड बाय h. 5 डिवाइडेड बाय h. ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? 5/h रहेगा. इसके ऊपर भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेगा. आपको क्या करते हैं? क्वेश्चन में पूछते हैं, ओके, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस. ही विल गिव यू 5. ओके, इसका वैल्यू आपको
देते, आपको क्वेश्चन पूछते एफ नॉट का, ओके। ये एच बोले तो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एच बोले तो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। उसका कुछ वैल्यू है, दैट इज 6.624 इंटू 10⁻34 ये वैल्यू है, ओके। आप खुद सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो निकालने का, ओके। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ नीड एज वेल एज जी। इसके ऊपर आपको प्रीवियस में क्वेश्चंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और उसके साथ कुछ ये भी मिलेगा आपको क्वेश्चंस, जो है ना, जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, ओके। प्रीवियस में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे, ओके। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, 5/h। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, राइट। सो इसका ग्राफिकल क्वेश्चंस देखते हैं, इधर क्वेश्चन कैसे आया था, ओके, राइट। सो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस phi, ये इक्वेशन है, राइट। सब्स्टिट्यूट करो, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू emitted electron which is equal to E in terms of, अब अपन फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप E के जगह कैसे लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, राइट। और फाई का वैल्यू कितना लिखोगे, देखो फाई का वैल्यू कितना है, फाई इज इक्वल टू F नॉट है इधर, ओके। इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आप कैसे लिखोगे, F नॉट, ओके। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, ओके, इसका ग्राफ, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके। जेई में आ चुका है और उसके साथ नीट में भी ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछ चुका है। इधर लिया है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी, ओके, वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में उन्होंने लिया है दैट इज फ्रीक्वेंसी। इधर किसको लिया है, फ्रीक्वेंसी को लिया है, ओके। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का आपको ग्राफ कैसे आएगा देखते हैं, ओके। सी हियर, अब आपके सामने ये इक्वेशन दिख रहा है, राइट ना। इसको आप ग्राफ कैसे डालोगे, y एक्सिस में किसको लिया है, काइनेटिक एनर्जी, देखो ये y एक्सिस में, राइट ना। सो दिस इज इन y एक्सिस, y इज इक्वल टू, हमेशा इक्वेशन कैसे रहेगा, mx प्लस और माइनस c हो सकता है, इधर क्या है माइनस c, ये आपका इक्वेशन रहेगा ग्राफ का, राइट। y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस c। ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। ये केस में कैसा है, आपका स्लोप पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। तो बोले तो आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव स्लोप बोले तो किस तरफ आएगा, राइट साइड आएगा क्या, लेफ्ट साइड आएगा। मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में दे चुका हूं, पॉजिटिव स्लोप बोले तो हमेशा कैसे रहेगा, राइट साइड रहेगा, नेगेटिव स्लोप बोले तो लेफ्ट साइड रहेगा, प्लीज रिमेंबर, ओके। इसका ग्राफ कैसे आएगा देखिए, ओके। सो स्लोप तो कैसा है, पॉजिटिव है, बोले तो आपका स्लोप जो है राइट साइड होना चाहिए, और उसके साथ इसका इंटरसेप्ट जो है कैसा है, नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव है बोले तो इसका मीनिंग क्या है, वो जो स्लोप है जाके किधर कट करेगा, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नेगेटिव y एक्सिस में कट करेगा, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं इंटरसेप्ट, y एक्सिस को किधर कट कर रहे हैं। इसका स्लोप पॉजिटिव है बोले तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, राइट। और इसका इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, बोले तो किधर कट करेगा, जाके नीचे नेगेटिव y एक्सिस में कट करेगा, राइट। सो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और इधर फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, जस्ट इधर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा मेटल सरफेस से, ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओके। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये ग्राफ का स्लोप कितना है, ये देखिए m बोले तो स्लोप है, राइट। m के जगह कौन है, h है, ओके। इसका स्लोप कितना है, h, ओके। f तो आपका फंक्शन है, x है, ओके। x एक्सिस में आप किसको लिए, फ्रीक्वेंसी को लिए, ओके। ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, ओके। दिस क्वेश्चन इज 2 times came, ओके। 2 बार ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है, और नीट में भी 1 बार आ चुका है, ओके। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको
ग्राफिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो रहेगा आपका नेचर ऑफ ग्राफ ऐसे होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो कैसा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम मिनिमम। ओके, इट इज ऑलवेज मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी वी कॉल इट एज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली थ्रेशोल्ड बोल के बहुत बार नहीं पूछते, सो पूछ सकते इनडायरेक्टली लाइक दिस, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल के आएगा आपको समझ में आना चाहिए वो कौन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसका फार्मूला कितना रहेगा, उसका सिंबल क्या है, एफ नॉट। उसका फार्मूला क्या है, 5/h। ओके, इसका नेचर ऑफ ग्राफ आपको मिलेगा लाइक दिस। ओके, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप इंडिकेशन किए, एक अभी एक जो है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में आप इंडिकेट किया। ओके, अभी आप क्या कर दिए, फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, ये क्या होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, ये एक देख लिया तो क्या हो जाएगा आपको, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर कल क्या करेंगे, एक दो प्रॉब्लम करेंगे। ओके, प्रीवियस जेई का और नीट का क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो एक देखेंगे और एक जो आज का जो लेक्चर है उधर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन विल सी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ देखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस में 2 बार आ चुका है, जेई में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है, वेवलेंथ के ऊपर भी। उसका भी नेचर ऑफ ग्राफी पूछा है। ओके, सेम यही जो कुछ भी आप इधर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वही सेम कॉपी पेस्ट आपको किधर है, केमिस्ट्री में भी वही कॉन्सेप्ट, वही एक्सप्रेशन है। ओके, राइट। सो नेक्स्ट वन वी हैव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, वी हैव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी आप फर्स्ट डिस्कशन किए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप क्या किए, डिस्कशन किए। अभी आपके सामने थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो कैसा था, मिनिमम था क्या मैक्सिमम, वो मिनिमम था। अब आपके सामने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ओके, इसका सिंबल रहेगा, क्या रहेगा इसका सिंबल, लैम्डा नॉट। क्या रहेगा, लैम्डा नॉट। ओके, इसका सिंबल है लैम्डा नॉट। ओके, लैम्डा नॉट रहेगा। ठीक है, सी ये कैसा वेवलेंथ है। ओके, ये मैक्सिमम है क्या मिनिमम, एक रहेगा आपका मैक्सिमम। आपका नॉर्मली वेवलेंथ कैसा रहेगा, कम रहेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले तो ये मैक्सिमम। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया था, आपका नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। थ्रेशोल्ड बोले तो उसके उल्टा, बोले तो मिनिमम। ओके, वैसे ही आपका वेवलेंथ हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मली कम रहेगा। ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले तो उसका उल्टा, बोले तो मैक्सिमम। ओके, इट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ। ये कैसे रहेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा। ओके, राइट। ओके, सी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले तो इट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, ये कैसा रहेगा वेवलेंथ, मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच कैन कॉज, ओके, व्हिच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल के नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछते फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ बोल के। प्लीज रिमेंबर, अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ बोल के पूछ रहे तो आपको क्या पूछ रहे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, सो इधर भी कंडीशन सेम रहेगा। सो व्हिच कैन कॉज जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब आपका एनर्जी जो है किसका इक्वल रहना चाहिए, 5 के इक्वल रहना चाहिए, राइट। और एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में लिखो, कैसे लिखोगे, hc by इधर ये कौन सा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसको क्या करो, लैम्डा नॉट लिखो, hc by लैम्डा नॉट व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 5। आपको क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, राइट। ये फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाउ मच,
आपको क्या चाहिए, लैम्डा नॉट चाहिए। देन लैम्डा नॉट इधर ऊपर लेके आइए, फाई इस तरफ नीचे आएगा। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा, hc/5 रहेगा। ये एक्सप्रेशन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस में। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, he asked, okay, he has given the value of work function, आपको वर्क फंक्शन का वैल्यू दिए थे उन्होंने। ओके, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। ओके, h का वैल्यू आपको दिया हूँ 6.624 इंटू 10⁻−34, c का वैल्यू रहेगा 3 इंटू 10⁸8। ओके, उधर से आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसका वैल्यू मिलेगा। ओके, और इसका भी ग्राफ के ऊपर प्रीवियस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो नेचर ऑफ ग्राफ के ऊपर, सो गेट द नेचर ऑफ ग्राफ। ओके, सो बताइए काइनेटिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है। आइंस्टीन ने क्या दिया इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑलवेज इज इक्वल टू व्हाट, E-5। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू, E को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखिए, क्या लिखोगे, hc/λ लिखोगे, -5 वर्क फंक्शन लिखो इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में। तो 5 का वैल्यू कितना है, hc/λ नॉट है, hc/λ नॉट, hc/λ। इधर लैम्डा नॉट बोले तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ओके, लैम्डा बोले तो नॉर्मल वेवलेंथ। ओके, अब देखिए इसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है। सो एज यूजुअल, ओके, इधर लिए थे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस में कौन है, काइनेटिक एनर्जी लिए, इधर लिए उन्होंने वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ 1/λ के टर्म में। ओके, सो देखिए अभी सो कैसे ड्रॉ करोगे, इधर भी आपके सामने इक्वेशन है ना, ये भी क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ के जो इक्वेशन है वो उसमें आप लिख सकते हैं कैसे। सो वाई एक्सिस में कौन है, काइनेटिक एनर्जी, ये किसमें है, वाई एक्सिस में, y इज इक्वल टू mx माइनस सी के फॉर्मेट में है। सो ये आपको मैं ऑलरेडी नेचर ऑफ ग्राफ कैसे ड्रॉ करने का पूरा एक वीडियो सेक्शन बनाया था। ओके, आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। ओके, प्लॉटिंग नेचर ऑफ ग्राफ बोल के वीडियो का टाइटल है, उधर आपको पूरा डिटेल हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी नहीं देखे तो प्लीज उधर जाके वो क्लियर करो। ओके, राइट, y इज इक्वल टू mx माइनस सी के फॉर्मेट में। अभी x एक्सिस में क्या है, 1/λ है। देखो mx x एक्सिस में क्या है, 1/λ है, 1/λ किधर है, x एक्सिस में, माइनस इंटरसेप्ट कितना है, hc/λ नॉट है। ओके, राइट, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, बोले तो राइट साइड रहेगा, इसका स्लोप जो है राइट साइड रहेगा। और इसका इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव y एक्सिस को क्या करेगा, ये कट करेगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर व्हाट, वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ जो है आपको ऐसे मिलेगा। ओके, और इधर जो है, इधर से क्या हो जाएगा, जब आप मैक्सिमम वेवलेंथ इतना सप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका वेवलेंथ कितना रहेगा, इधर 1/λ नॉट रहेगा, कितना रहेगा, 1/λ नॉट रहेगा। ओके, और उसके साथ इसका स्लोप कितना रहेगा, ये ग्राफ का स्लोप कितना रहेगा, देखो mx, m बोले तो क्या होने, m के जगह कौन है, hc है, x के जगह कौन है, 1/λ है, इसका स्लोप कितना है, hc। ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, उसका जो नेचर ऑफ ग्राफ रहेगा। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज आल्सो प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेचर ऑफ ग्राफ। और उसके साथ ये एक्सप्रेशन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या है, hc/f। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आज क्या क्या देखे हम, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लाइट जो रेडिएशन इंसिडेंट हो जाएगा उसका एनर्जी कितना रहेगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ hc/λ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी hf रहेगा। और उसके बाद क्या डिस्कशन किए,
वर्क फंक्शन बोले तो क्या है वो डिस्कशन किए, और उसके बाद आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, आइंस्टीन जो दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशंस वो देखे। सो क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस 5। इसको चाहे तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में लिखो hc बाय लैम्डा, नहीं तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखो hf, ओके लाइक दैट। और उसके बाद क्या डिस्कशन किए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा आपको, और उसके नेचर ऑफ ग्राफ कैसे आएगा वो डिस्कशन किए। और उसके बाद क्या डिस्कशन किए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले तो क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है और उसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसे रहेगा वो अपन आज डिस्कशन किया है। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ JEE एज वेल एज नीट। ओके, टुमारो विल सी समवॉट टू प्रॉब्लम्स। ओके, और उसके साथ कुछ नोट देता हूँ, और उसके बाद फोटो करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डिस्कशन करेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा क्या हो जाएगा कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको दो से तीन आपको लेक्चर लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ओके, दैट्स इट। ओके, सो प्लीज बी सेफ इन होम। ओके, राइट, बाय।